स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आरजे। देखिए बेटा, कल हमने क्वेश्चन 5th पढ़ा था। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, आपको सारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और देखिए बेटा, हम क्वेश्चन ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बहुत ईजी था, सेकंड में थोड़ा सा ये रूट की वैल्यू थी। ठीक है, इसको मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए चलते क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है अच्छे से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या था। इस वाली वैल्यूज से पता लग रहा है कि ये ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका कोई स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिटी लिख लिया आपकी। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आप देखिए, ए का, बी का और सी का, इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। अब आपको माइनस का साइन है, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आपको देखना माइनस कहाँ आएगा। देखो बेटा, 2 को मैं क्या लिखूं कि ये ए का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा ए। तो देखो मैंने इधर लिखा है 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो या फिर √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन की रिक्वायर थी। क्योंकि यहाँ पे देखो √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा जनरेट करना है कि √2 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बेटा 8 है, तो 8 को भी मैंने क्या नाम है इसका फैक्टर कर लिया। 2 × 2 ये तो परफेक्ट बन गया, तो यहाँ से तो एक 2 कैरी आ गया और सिर्फ 2 बचा था, तो उसको फिर मैंने √2 में कन्वर्ट कर लिया, √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो 2√2, तो मेरा 2 तो यहाँ से आ गया था और √2 यहाँ से आ गया, तो मैंने क्या लिख लिया 8 के लिए 2√2। ठीक है, देखो बेटा 2 के लिए मैंने क्या लिख लिया √2x। ठीक है, माइनस को मैं बताऊँगा माइनस कैसे लिया। ठीक है, y के लिए मैंने क्या लिख लिया वाई स्क्वायर, सिंपल। 8 के लिए मैंने क्या लिख लिया, जैसे 2√2 मैंने बताया था यहाँ पे, तो 2√2 का, और z है तो z लिख लिया। ठीक, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मेरा तो क्या है 2ab, मुझे तो इसके हिसाब से चलना है, मुझे आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है। माइनस प्लस अपने आप आ जाएगा, कहाँ आना है। ठीक, 2। ठीक, ए मेरा क्या था, देखो बेटा मैंने साइड में लिख लिया है ए। ठीक, √2x। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया √2x। ठीक, √2x है। ठीक, √2x। बी क्या था मेरा y, ये क्या था मेरा y, तो y। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या था BC, 2bc, तो 2b क्या था मेरा ये, और c क्या था मेरा ये। ठीक, 2bc मैंने देखो यहाँ लिख रखा है। a क्या है माइनस √2x, b है वाई स्क्वायर, c है 2√2z, z भी यहाँ पे बेटा। ठीक, देखो बेटा यहाँ साइन कैसा है अब मैं बताता हूँ। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये वाली प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पे बेटा y भी है z भी है, तो इससे ये तो मुझे पता लग गया कि जो माइनस का साइन है वो y के साथ और z के साथ तो नहीं आना है, तो बचा क्या x। अब x के साथ आना है, कहाँ आना है बेटा, x के साथ आना है। तो x की वैल्यू क्या थी 2x², तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ ले लिया x के साथ, क्योंकि y के साथ भी नहीं है, z के साथ में भी नहीं है। देखो आप बेटा, यहाँ एक z था तो यहाँ भी x है। ठीक है, तो z के साथ यहाँ तो था नहीं, क्योंकि अगर यहाँ z के साथ में होता तो ये वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, क्योंकि अगर ये -z होता तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब x के साथ में है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बेटा xy था, तो इसका मतलब y के साथ में तो नहीं है, क्योंकि अगर y के साथ में होता तो ये -y लिखते तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती, माइनस की हो जाती। ठीक है, तो ये माइनस कर लिख लिया मैंने। तो अब मैंने इसको इसी तरह 2ac, तो ये वैल्यू मैंने कर दी 2a की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी मैंने। ठीक है बेटा, √2। ठीक है, 2√2 ये मैंने c लिख लिया पहले। ठीक है, ये मेरा c लिख लिया और ये मैंने क्या लिख लिया, a लिख लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा यही आ जाएगा सब कुछ। देखो बेटा 2√2xy, तो देखो 2√2xy, इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4। ठीक है, 4 √2 और x और y, तो xy yz। ठीक, इस तरह से आपको भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा ये क्या था ABC, तो मैंने क्या लिख लिया ABC का स्क्वायर, तो √2x y और 2√2, ठीक है, z इसका स्क्वायर। तो बेटा मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, तो मैं क्या ले सकता हूँ 4 × 4 लिखता हूँ ना, इसी प्रकार a के स्क्वायर को a × a, तो मैंने इसी प्रकार इसको लिख लिया, एक बार ये लिख लिया और एक बार ये लिख लिया। ठीक है, 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा क्या आ गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो बहुत ईजी है। ठीक है, हो जाएंगे आपके। थर्ड पार्ट देखिए 3/2x + 1।
का क्यूब। तो बेटा ये क्या हो गया, ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अच्छे से। अब देखो बेटा ध्यान से, इसको वैल्यू पुट करनी है। ऐसे कैसे, आप देखो बेटा ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ये क्या है ए, और ये वाली वैल्यू क्या है मेरी बी। आप ऐसा साइड में लिख भी सकते हो। ए की वैल्यू क्या है 3/2x और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक। आप देखो ए की क्या लिखना है 3/2 का इसका क्यूब, तो 3/2x का क्यूब, ये मैंने ए लिख दिया। बी क्यूब था तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब लिख दिया। 3ab, 3 ए की वैल्यू ये है मेरी, ठीक, और बी की वैल्यू मेरी ये है, और a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसको मैंने सॉल्व करा, देखो बेटा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3 × 3, तो मेरा क्या हो गया 27, और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो गया 8, तो 27/8। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मैंने लिख लिया। 1 का क्यूब 1 होता है। देखो बेटा 3 3 जा 9, ऊपर है ये, 3 3 जा 9, 9 लिख लिया, और 2 ये नीचे है, मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, तो देखो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, और x है तो x लिख लिया, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको मैंने एज इट इज यहाँ पर उठा लिया। अब देखो बेटा ये तो मेरा ऐसे रहेगा, ये 1 भी ऐसे रहेगा। अब देखो बेटा मुझे इस वाले की मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले बेटा इस वाले वेरिएबल की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसी की मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो 9 3 जा कितना होता है बेटा 27, ठीक, और 2 2 जा 4, और एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा बेटा x² प्लस, अब मुझे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 9/2 की इसकी, तो ये एज इट इज आ जाएगा 9/2x, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो बेटा ये मेरा क्या है ए है, ये मेरा क्या है बी है। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन आएगा तो a - b, a क्यूब b क्यूब, ठीक है, -3ab और a - b, ठीक है। इसी तरह से लिख दीजिए और आप एज इट इज। अब देखो बेटा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है -2/3, बस इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस नहीं लगाना, 2/3, ठीक, 2/3y। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, a क्यूब तो x का क्यूब, v क्यूब 2/3 का y क्यूब, ठीक, 3ab तो 3a मेरा x है और b मेरा क्या है 2/3 है, a - b तो x, a की जगह x और b की जगह 2/3y, ठीक। ये x क्यूब आ गया। इसका देखो 2 का क्यूब करा तो 8 और 3 का क्यूब करा तो 27, ठीक। अब देखो बेटा ये कैसे आया, देखो बेटा मैंने इस 3 से मैंने इस 3 को कट कर दिया, ठीक। तो मेरे पास में क्या बचा xy, तो xy लिख लिया, और 2 बचा था 2 लिख लिया माइनस का, और ये क्या बच गया बेटा ये ऐसे उतार लिया। अब देखो बेटा ये तो मेरा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस वाले की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो बेटा 2x × x, x² और y, ठीक। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ अगर मैं 1 लिख लूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जा 4, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3, ठीक। और यहाँ देखो बेटा x है तो x, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया y²। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ये क्वेश्चन 6 का 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 4 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 7 तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 7 है बेटा, देखो 99 का क्यूब, 102 का क्यूब और 998 का क्यूब। तो देखिए बेटा 99 को मैं क्या ले सकता हूँ 100 - 1, ठीक। अब आप कहोगे सर इसको 98 + 1 भी ले सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन बेटा ये बहुत, इसको हम 98 + 1 भी तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं इससे भी, लेकिन इससे क्या है थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 98 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना 3 बार तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने 100 - 1 लिया है, क्योंकि आपको कैलकुलेट ईजी करना है। इसी प्रकार 102 को 100 + 2 और 98 को 1000 - 2 लिख सकते हैं, ठीक, क्यूब। तो ये क्या हो गया a - b का क्यूब, इसी तरह से जैसे हमने ये करा था, ठीक। ये मैंने आइडेंटिटी लिख ली है बेटा। आइडेंटिटी आपको लिखनी है और वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो बेटा a की वैल्यू क्या हो गई 100 और b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो देखो a का क्यूब b का क्यूब 3ab, और ये क्या है a - b, ठीक। इसको एज इट इज लिख देना आपको, फॉर्मूले में एज इट इज 3, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 100, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। 100 का क्यूब कर लिया मैंने 1000, 1 का क्यूब 10,000 हो गया ये, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 3 100
इंटू 1, तो देखो 3 इंटू 100 तो 300 और 1 की 1 से। इसको बेटा आप यहाँ माइनस मत करना, यहाँ 99 मत कर देना, गलती हो जाएगी, गलती का थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब देखो मैंने 300 की मल्टीप्लाई 100 से कर ली, ठीक, तो 3 का 3 और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो देखो यहाँ लगा ली। अब देखो बेटा ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 300 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 300, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो ये देखो एक प्लस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया बेटा 100, ये नहीं है 300, ठीक, ये आ गया। और इसको जब मैंने करा तो ये माइनस दोनों को ऐड कर दो तो -30001, ठीक। जब मैं इन दोनों वैल्यू को मैं माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ गया 970299। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अच्छे से, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार बेटा ये a प्लस बी का क्यूब आप फॉर्मूले में लिख लिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मेरे a की वैल्यू होगी, ये b की, और इसी तरह से ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं हम। देखो बेटा 8a का क्यूब b का क्यूब, ठीक है, तो ये बेटा क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो ये फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ तो ये वाली वैल्यू गिवन थी और आपको ये निकलवा रहा था, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन 8 में क्या दे दिया इन्होंने, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू, ठीक है, और आपको ये निकालना है, ठीक है, उल्टा करना है क्वेश्चन 8 में, ठीक है। बेटा वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो वो आपकी गलती है बेटा, वीडियो को एंड तक देखिए, सबको समझ में आएगा। देखो बेटा a क्यूब b क्यूब से समझ आ गया कि a प्लस बी का क्यूब है, ये मुझे देखते आइडेंटिटी पता लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने। देखो पहले मैंने आइडेंटिटी ले, ठीक है, ab 3ab, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये ऐसी फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब देखो बेटा 3a की मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली तो 3a इंटू a स्क्वायर और b, फिर इस फॉर्म में है, प्लस 3 की मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो 3a और b स्क्वायर, इस वाली फॉर्म में है ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखो बेटा a क्यूब, 8 का क्यूब नहीं है, a का क्यूब है, तो 8 के लिए मैं क्या ले सकता हूँ बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 का क्यूब, तो मैंने लिख लिया 2a का क्यूब। और इसी प्रकार b है तो b का क्यूब लिख लिया, फिर 3a स्क्वायर, ये है या जस्टिस, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2a, ठीक, क्या है a की वैल्यू 2a का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है सिर्फ b। इसी प्रकार 3, ठीक, 2a, a की वैल्यू क्या है 2a, ठीक, और b की वैल्यू क्या है बेटा b का स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो बेटा 3 इंटू 2, लेकिन देखो 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जब 4, तो ये क्या हो गया मेरा 4a स्क्वायर इंटू b इंटू 3, देखो 3 4 जा 12a स्क्वायर b, तो ये आ गया 12a स्क्वायर b, देखो आ गया ये। देखो बेटा 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर तो ये भी आ गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो मैं क्या लिख दूंगा 2a प्लस b का क्यूब, ठीक, 2a प्लस b का क्यूब हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे a का क्यूब है तो मैं क्या लिखता हूँ a इंटू a लिखते जा रहा हूँ, इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे 2a प्लस b, ठीक है, 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये मेरा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। इसी प्रकार देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ 64a क्यूब 27b क्यूब 144a क्यूब, ठीक है, ये तो इसी प्रकार a माइनस बी का क्यूब लिख लिया मैंने, ठीक है। इसको जब मैंने इस वाले की मैंने इससे मल्टीप्लाई की तो -3a स्क्वायर b, और इस वाले की जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो 3a स्क्वायर ab स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। 64 को क्या ले सकता हूँ मैं 4a का क्यूब, और 27 को क्या ले सकता हूँ 3b का क्यूब, ठीक, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, इस वाली फॉर्म में मुझे वैल्यू पुट कर देनी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 4a माइनस 3b, तो इसको मैंने 3 बार है तो 3 बार ही मैंने इसको लिख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो को बहुत पॉज करके ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखिए बेटा लास्ट का पार्ट, ये थोड़ा सा वैसे था तो आपको मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, ठीक है। इसकी मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई कर ली और इस वाले की फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली, तो मेरा आंसर ये आ गया। अब देखो बेटा a का क्यूब, तो देखो 27 के लिए क्या ले सकता हूँ 3, और p के लिए p, 3p का क्यूब 1, और बेटा 216 किसका क्यूब होता है 6 का, ठीक है।
ये आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट में। अब देखो बेटा 3a², तो a² क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर। और ये क्या है, आप देखो बेटा इनको लिख लिया करो यहाँ पे ऐसे, a है ठीक है, और ये क्या है b, तो ऐसे a और b के काम करेगा। तो ये बेटा ये वाली वैल्यू क्या होगी a, और ये वाली वैल्यू क्या होगी b। चाहे तो आप इधर साइड में लिख लो, a की वैल्यू होगी 3p और b की वैल्यू क्या होगी 1/6, ठीक है। इस प्रकार लिख लिया करो, गलत नहीं होगा कभी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दिया, ये क्या हो गया 3, ठीक, ये क्या हो गया बेटा 3ab², ठीक है। तो a की क्या है वैल्यू 3p, ठीक है 3p, ठीक, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ 3p, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या थी b², तो बेटा 1/6 का स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरा यही आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये कट जाएंगे कुछ, ठीक। अब देखो बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 3p - 1/6 का क्यूब, ठीक। तो अब क्यूब में है तो इसको 3 बार लिख दो, 3p - 1/6, ठीक, 3p - 1/6 और 3p - 1/6, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अगर ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो बेटा मोस्ट वेटेड क्वेश्चन है 9th, ठीक है। क्वेश्चन 9 को मैं करवाता हूँ, x³ y³ और ये कुछ गिवन है और इसको हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई, ठीक। तो देखिए बेटा इसके लिए मैं ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझे RHS ले लेना है, ये क्या है RHS, ठीक। ये x y और इसको मैंने एज इट इज उतार लिया। अब देखो बेटा मैंने क्या करा, इस x की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, ये कर दी, और इस y की मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। देखो हम फटाफट करते हैं, x × x², तो ये क्या हो गया x³, इसकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो x² y माइनस इसकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो बेटा x² अब देखो प्लस y की मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो बेटा ये क्या हो गया x² y, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा ध्यान से देखना x² और ये क्या हो गया बेटा y³। अब आप देखो बेटा x² y ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया कट हो गया। इस प्रकार ये माइनस का है और ये देखो बेटा प्लस का था कहीं पे, ठीक, तो ये भी कट हो जाएगा। ये देखो यहाँ प्लस था, ठीक, तो ये बेटा यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट हो गया। तो मेरा क्या बच गया x³ और y³। तो मेरा आंसर क्या आ गया x³ y³। तो यही क्या था बेटा RHS = LHS, ठीक, ये मेरा आंसर था क्योंकि यही तो आंसर था यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी प्रकार इसका बी पार्ट देख लीजिए आप, बी पार्ट में भी यही है, यहाँ सिर्फ माइनस है तो आपको पहले इस वाले x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इस y की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन 10 बेटा आपको ये गिवन है, ठीक है, आपको ये क्या करना है ये वाली फॉर्म बनानी है, इस वाली फॉर्म में एज इट इज एक्सपेंड करके और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाली फॉर्म में। ट्राई कीजिए 10th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे पेज का, देखिए आप पूरा पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है बेटा। वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।